अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 26 जुलाई 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 46,531 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 46,724 का और इधर 19 भी नजर आ रहा है। और इसके अलावा मार्केट ने आज के दिन लो लगाया 46,499। मार्केट की क्लोजिंग हुई 46,682, तकरीबन 265 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं 243 मिलियन शेयर का काम देखा गया। बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है वो आज देखने को नजर आया। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक, सी एनर्जी, यूबीएल, पीआईबीटीएल, एचबीएल, यूनिटी वगैरह जो है टॉप में शामिल है वॉल्यूम लीडर्स में। और टॉप परसेंटेज वाइज गेनर की बात करते हैं तो शेल पाकिस्तान, निशाद मिल्स, के इलेक्ट्रिक, AICL, आदमजी इंश्योरेंस, अटक रिफाइनरी, जवेदान सीमेंट, नेशनल रिफाइनरी जो है वो शामिल है ये। टॉप लूजर्स में PSX, PSEL और AKBL, FCCL, PPL, FCPL जो है ये शामिल है ये। इसके अलावा आज की कैंडल की बात करते हैं तो लगातार जो है माशाल्लाह पॉजिटिव कैंडल्स जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें नजर आती जा रही है। और यही बढ़ते हुए वॉल्यूम पिछले वाले वॉल्यूम को जो है वो compete करेंगे इंशाल्लाह। और मार्केट पे जो है जो टारगेट होगा इंशाल्लाह वहां पर ये पहुंचेगी मार्केट भी ये। बहरहाल आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे उससे पहले मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक सरसरी सा नजर में देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फिलहाल मार्केट कर क्या रही है। ये मार्केट बिल्कुल रेड जो मूविंग एवरेज है इसकी साथ साथ जो है ये चलती जा रही है और ऑलमोस्ट अपने जो है वो टॉप पर ही जो है वो मौजूद है। ये फिलहाल मार्केट की सपोर्ट खड़ी है तकरीबन 46,628 के राउंड अबाउट। इसके अलावा सेकंड सपोर्ट 46,448, थर्ड सपोर्ट जो है 46,194 और 45,786। ये चार सपोर्ट्स जो है फिलहाल मार्केट की मौजूद है। तो बहरहाल फिलहाल मार्केट जो है बेहतरीन नजर आ रही है ये। जी आप लोगों के सवालात ले लेते हैं। आज आप लोगों ने क्या सवालात पूछे। जी वजह तो रजाक साहब है। आप पूछ रहे हैं कि PNSE के बारे में आपने पूछा और एटबा का रिव्यू आपने पूछा। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है सर ये अच्छी कंपनी है। काफी टाइम ये नीचे था यहाँ पर जब 48 49 पर था तभी आपको बाइंग जो है वो कॉल दी थी इसकी। और अभी भी जो है ये तकरीबन 133 पर है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको यहाँ पर भी लिया जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपने रखना है तकरीबन 121 का स्टॉप लॉस। थोड़ा सा नीचे है स्टॉप लॉस लेकिन स्टॉक बिल्कुल सेफ है। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। या दूसरी सूरत यह है कि अगर ये अपना ब्रेकआउट दे देता है 144 का फिर भी इसको लिया जा सकता है ये। जी सेकंड नंबर पर आपने एटबा के बारे में पूछा। एटबा सर अच्छी कंपनी है। इससे पहले अभी जून में जो है इसने अपना हाई भी लगाया था तकरीबन जो है 200-300 रुपए के करीब करीब। अभी भी ऑलमोस्ट जो है 121 के जो है बॉटम लगाने के बाद मुसलसल अप ट्रेंड में ये जारी है ये। इसका भी थोड़ा सा वेट करें 235 रुपए इसको क्रॉस करने दे फिर आप इसको ले लें। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड वाला स्टॉक है ये और परसेंटेज वाइज भी आपको अच्छा गेन दे सकता है ये। जी आबिद साहब है लाहौर से। आपने ट्रेड HTR और इमेज का TP लेवल पूछा। ठीक है ऑल शेयर्स इन प्रॉफिट, सेल और होल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह सर आपको फायदा हो रहा है। अभी फिलहाल जो है मार्केट बुलिश ही नजर आ रही है। फिलहाल बेचने में जल्दी ना करें ट्रेड को जो है। अभी जैसे ट्रेड ने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की 19.70 की, इसको जाने दें आप 22.82 से ऊपर की क्लोजिंग देने दें फिर इसका अगला टारगेट जो है वो काफी बेहतर हो जाएगा ये। यानी कि ये जो 24-25 रुपए फिर 28 रुपए फिर उसके बाद 40 रुपए फिर इसके बाद जो है तकरीबन 45 और फिर ये 65 रुपए का जो है ये इस तरह करके जाता जाएगा ये। यहाँ पर जो है इसका वॉल्यूम यहाँ पर बनना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। जो जो अच्छे अच्छे वॉल्यूम बनते जाएंगे तो ये इसकी पोजीशन और भी बेहतर जो है वो होती जाएगी। बाकी HTL का आपने पूछा। HTL की प्रॉफिट टेकिंग आप करें तकरीबन जो है 27 रुपए के करीब करीब यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। जब ये 27 रुपए क्रॉस कर जाए तो दोबारा पूछ लें बाय करने का फिर आपको दोबारा मशवरा दिया जाएगा ये। इसके अलावा आपने इमेज पाकिस्तान के बारे में पूछा। इमेज अभी ट्रेड कर रहा है 13.52। इसको फिलहाल आप इसका सिर्फ स्टॉप लॉस रखें 11 रुपए 20 पैसे का।
और इसको होल्ड करके रखें जब तक ये 15 रुपए तक नहीं पहुंचता। जो ही 15 रुपए क्रॉस करेगा तो ये वहां पर काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। जी। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास सिजाज साहब है नारोवाल से। आपने फ्लाइंग के बारे में पूछा। फ्लाइंग सिमट और पीएसओ का बाइंग बता दें। फ्लाइंग सर जब तक ये मौजूद है 6.5 रुपए से नीचे नीचे तो इसको लिया जा सकता है ये। बाकी पीएसओ के बारे में आपने पूछा। पीएसओ भी जब तक जो है 130 रुपए से नीचे नीचे है इसको लिया जा सकता है। जब ले लेंगे फिर आप प्रॉफिट टेकिंग भी आप पूछ लीजिएगा ये। जी गजनफर साहब कह रहे हैं कि सिस्टम व्हाट अबाउट सिस ट्रेडिंग। जी सर सिस्टम का जो है वो देखना पड़ेगा सिस्टम कर क्या रहा है ये। सिस्टम फिलहाल ट्रेड कर रहा है 442 रुपए के राउंड अबाउट। तो इसका स्विंग देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ पर स्विंग ले रहा है ये। फिलहाल जो है इसको थोड़ा सा नीचे आने दें तकरीबन 438 पर। वहां पर आप इसको बाय करें 450 के करीब सेल करें। तो फिलहाल इसका स्विंग जो है 426 रुपए से लेकर 450 रुपए के राउंड अबाउट। और छोटे टाइम में 436 से लेकर 450 तक इसका स्विंग यानी ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक चल रही है। आज ही उमर साहब है कराची से। आपने पूछा कि सीटीएम जो है आपने 5.35 का लिया हुआ है एवरेज कर सकते हैं या शिफ्ट कर लो पाक इलेक्ट्रॉन यूनिटी में। आज सर फिर आज सीटीएम ही रहने दें अपनी पाक इलेक्ट्रॉन और जो है यूनिटी तो चल ऊपर चला गया ये। तो बेहतर यह है कि फिलहाल सीटीएम को रखी रखे ये कॉलोनी टेक्सटाइल जूही टेक्सटाइल सेक्टर चलेगा तो सीटीएम भी बेहतर हो जाएगा। अपनी रेजिस्टेंस के करीब ऑलमोस्ट ये पहुंचेगा 2.72 इसकी रेजिस्टेंस है। जो ये ब्रेक करेगा ब्रेकआउट निकालेगा यहाँ से तो ये 4.5 रुपए का स्टॉक हो जाएगा ये। और रखे इसको थोड़ा सा सब्र कर जाएंगे। जी तालिब साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने पूछा कि FBL का बाइंग प्राइस आपने लिया हुआ है 14.55 का। अभी सर ये देखें ये भी अपना ब्रेकआउट देने वाला है। थोड़ा सा सब्र कर जाए इसको तकरीबन 15 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग देने दें। फिर इसका अगला टारगेट जो है 19 रुपए और 70 पैसे का हो जाएगा ये। तो इसलिए बेहतर ये कि आप इसको होल्ड रखेंगे। जी नेक्स्ट जो है राशिद साहब है कराची से। आपने पूछा कि क्वेश्चन आंसर सेशन में चार्ट में आप कौन सी मूविंग एवरेज लगाते हैं। सर मुख्तलिफ मूविंग एवरेज होती है 20 की 50 की इसके अलावा 150 की 70 की 170 और 200 ये 4-5 मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ वक्त के साथ मुख्तलिफ लगा के मैं चेक करता हूँ ये। आज जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आज शेल ऊपर कैप हुआ इसका शॉर्ट टर्म टीपी बता देंगे। जी सर फिलहाल शेयर की क्लोजिंग हुई है आज के दिन 146.28 की। फिलहाल जो है शॉर्ट टर्म में इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है तकरीबन शुरू हो जाएगा ऑलमोस्ट 146 तक ये पहुंच गया और उम्मीद है कि इसको तो अच्छे तरीके से क्रॉस कर लेगा ये। तो इसका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग तकरीबन 156 रुपीज के राउंड अबाउट जो है वो महसूस हो रहा है। 156 से लेकर तकरीबन 180 रुपए के दरमियान ये सारा इसका प्रॉफिट टेकिंग जोन है ये। और स्टॉप लॉस भी आपने पूछा। स्टॉप लॉस सर फिलहाल आप इसका रखें तकरीबन 134 रुपीज का ये। जी वकार साहब है वॉक एंड से। आपने पूछा कि प्रॉफिट टेकिंग लेवल ऑफ के इलेक्ट्रिक आपने पूछा। और इसके अलावा PICT में बाइंग है आपकी 45 की बाइंग है। सर बहुत अच्छे रेट पर आपने PICT ले लिया। और कैल आपने लिया हुआ है 2 रुपए का। सर फिलहाल ये देखें कैल ने आज अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की ब्रेकआउट दिया 2 रुपए 22 पैसे का ऑलमोस्ट 2 रुपए 21 पैसे का। तो बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें इसको 2 रुपए 80 पैसे तक पहुंचने दें। वहां पर आप थोड़ी बहुत इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें 2 रुपए 68 पैसे से लेकर 2 रुपए 80 पैसे तक ये इसका जो है प्रॉफिट टेकिंग जोन है ये। बाकी PICT को स्टॉप लॉस के साथ चलाई रखें। आपने बहुत अच्छा किया नीचे के लेवल पर आपने ले लिया था। फिलहाल PICT का जो स्टॉप लॉस है ये आप अपने जहन में रख लें। फिलहाल इसका स्टॉप लॉस है तकरीबन 55 रुपीज का। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको रखें। अभी फिलहाल इसका टारगेट है 86 पर ये थोड़ा सा हो सकता है रेजिस्ट करे। फिर इसके बाद जो है 113 और फिर 135 इस तरह ये चलता जाएगा और आपको हेल्दी प्रॉफिट देगा ये। जी हसन कमाल साहब कह रहे हैं कि फिरोज की आपकी बाइंग है 164 की। RTP बता देंगे फिरोज की। सर आज की क्लोजिंग हुई है 166 की। फिलहाल ये अपनी ब्रेकआउट के करीब करीब इसको बार बार टेस्ट कर रहा है। फिलहाल तकरीबन 170 रुपए इसको क्रॉस करने दे। फिर इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा तकरीबन जो है 198 रुपए का ये। तो थोड़ा सा सब्र कर जाए आप। स्टॉप लॉस आप इसका 152 का रखें बस। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास तकरीबन जितने भी आपके सवाल थे
ऑलमोस्ट जो है ये सारे सवाल के जवाब मैं दे चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।